हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 17। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। प्राचीन भारत। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों, वर्दी का जुनून है बच्चों। चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ऑप्शंस ए कहता है पंचतंत्र, ऑप्शंस बी कहता है हितोपदेश, ऑप्शन सी कहता है बच्चों अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन डी कहता है कथा सरित सागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंचतंत्र। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राचीन भारत में बोधे कौन थे। ऑप्शन ए कहता है चोलों के सामंत, ऑप्शन बी कहता है बौद्ध मत का एक पंथ, ऑप्शन सी कहता है जैन मत का एक पंथ, ऑप्शन डी कहता है एक गणतांत्रिक जनजाति। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एक गणतांत्रिक जनजाति। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, न्यूमिस्टिक्स क्या है। ऑप्शन ए कहता है प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, ऑप्शन बी है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ऑप्शन सी कहता है ताल पत्रों का अध्ययन, ऑप्शन डी कहता है ताम्र पत्रों का अध्ययन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। जो भी अच्छे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं हम। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मालती माघव के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए कहता है हर्ष, ऑप्शन बी कहता है शूद्रक, ऑप्शन सी कहता है भावभूति, ऑप्शन डी कहता है भास। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी भावभूति। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। सबसे पहले मानव ने किस चीज़ का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए कहता है गेहूं व जौ, ऑप्शन बी कहता है चावल, ऑप्शन सी कहता है ज्वार, ऑप्शन डी कहता है बच्चों बाजरा। सबसे पहले मानव ने क्या प्रयोग किया था। सबसे पहले मानव ने ए ऑप्शन ए अनाज और जौ का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों की यूपी पुलिस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी आशा के साथ आप लोग लास्ट तक बने रहें वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। ऑप्शन ए कहता है आत्मा की अनावश्यकता, ऑप्शन बी कहता है कर्मवाद का सिद्धांत, ऑप्शन सी कहता है ईश्वर में विश्वास, ऑप्शन डी कहता है कठोर तप वैराग्य। इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। प्राचीन भारत से बहुत से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्मवाद का सिद्धांत। जैन बौद्ध और ब्राह्मण धर्मों में एक जैसी थी, कर्मवाद का सिद्धांत था बच्चों।
चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी है तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन डी है रसायन विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सबसे पहले भारत कौन आया? ऑप्शन ए कहता है फाहान, ऑप्शन बी कहता है इत्संग, ऑप्शन सी कहता है हैंसांग, ऑप्शन डी कहता है बच्चों मेगास्थनीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों। प्राचीन भारत कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों प्राचीन भारत से क्वेश्चन, इसलिए क्लास को देखें समझें तभी आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें, समझें आंसर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मेगास्थनीज। विदेशी यात्री ने भारत का दौरा किया था सबसे पहले मेगास्थनीज ने। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए कहता है कौशाम्बी, ऑप्शन बी कहता है तक्षशिला, ऑप्शन सी कहता है विक्रमशिला, ऑप्शन डी कहता है बच्चों नालंदा। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कौशाम्बी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए कहता है अशोक के, ऑप्शन बी कहता है रुद्रदमन के, ऑप्शन सी कहता है राजेंद्र के, ऑप्शन डी कहता है जो इनमें से कोई नहीं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रुद्रदमन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दें, कमेंट करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है शून्य की खोज किसने की? ऑप्शन ए कहता है बारहमाहिर, ऑप्शन बी कहता है भास्कर, ऑप्शन सी कहता है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन सी आर्यभट्ट ने क्या की थी? शून्य की खोज की थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए कहता है कालसी, ऑप्शन बी कहता है रुमबंदेई, ऑप्शन सी कहता है मास्की, ऑप्शन डी कहता है बच्चों विशिष्ट कलिंग राजादेश। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी मास्की। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ऑप्शन ए कहता है मेरठ, ऑप्शन बी कहता है शहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी कहता है गिरनार, ऑप्शन डी कहता है कालसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शहबाजगढ़ी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए कहता है जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन बी कहता है जॉर्ज ब्यूलर ने, ऑप्शन सी कहता है बेसेट स्मिथ ने,
ऑप्शन डी कहता है अहमद हसन दानी ने। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शंस ए जॉर्ज जेम्स प्रिंसेस ने। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? ऑप्शन ए कहता है संयम, ऑप्शन बी कहता है दया, ऑप्शन सी कहता है दान, ऑप्शन डी कहता है सर्व नियंत्रण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्व नियंत्रण। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए कहता है ताम्रलिपि, ऑप्शन बी कहता है तोंडी, ऑप्शन सी कहता है अमेरिकन मेडू, ऑप्शन डी कहता है बच्चों मंदूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों हिस्ट्री की आपकी। प्राचीन भारत कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत से क्वेश्चनों को देखें, समझें, तभी आंसर दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आमेर कमेडू। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ऑप्शन ए कहता है खरोष्ठी, ऑप्शन बी कहता है ब्राही, ऑप्शन सी कहता है प्राकृत, ऑप्शन डी कहता है बच्चों पाली। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी ब्राही। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है प्रियदर्शी, ऑप्शन बी कहता है चक्रवर्ती, ऑप्शन सी कहता है धर्मदेव, ऑप्शन डी कहता है बच्चों धर्मकीर्ति। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए प्रियदर्शी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए कहता है कल्हड़, ऑप्शन बी कहता है बाणभट्ट, ऑप्शन सी कहता है कौटिल्य, ऑप्शन डी कहता है विशाखदत्त। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी विशाखदत्त। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ऑप्शन ए कहता है परिषद, ऑप्शन बी कहता है अष्टदिग्गज, ऑप्शन सी कहता है मणिग्राम, ऑप्शन डी कहता है चतुर्वेदीमंगलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मणिग्राम। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए कहता है शारदा, ऑप्शन बी कहता है खरोष्ठी, ऑप्शन सी कहता है ब्राही, ऑप्शन डी कहता है नंदानागरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खरोष्ठी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन बी है रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी है चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन डी है तर्कशास्त्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, किस लिए था बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23।
पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? ऑप्शन ए कहता है संगीत, ऑप्शन बी कहता है जुआ, ऑप्शन सी कहता है शिकार, ऑप्शन डी कहता है घुड़सवारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिकार। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार थे बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? ऑप्शन ए कहता है सिंधु व झेलम, ऑप्शन बी कहता है झेलम व चिनाब, ऑप्शन सी कहता है चिनाब व रावी, ऑप्शन डी कहता है रावी व ब्यास। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए सिंधु व झेलम। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? सिंधु और झेलम के बीच स्थित था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। अकोरबाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कहता है वियतनाम, ऑप्शन बी कहता है तिब्बत, ऑप्शन सी कहता है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी कहता है कंबोडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों हिस्ट्री की। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कंबोडिया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कहता है यूरोपिड, ऑप्शन बी कहता है हेरोडोटस, ऑप्शन सी कहता है थ्योरी सी डाइसिस, ऑप्शन डी कहता है बच्चों सुकरात। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? ऑप्शन बी ए कहता है वात्सायन, ऑप्शन बी कहता है वसुमित्र, ऑप्शन सी कहता है अश्वघोष, ऑप्शन डी कहता है भरत मुनि। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी भरत मुनि। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने की। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ऑप्शन ए कहता है क्रो मैगन मानव, ऑप्शन बी कहता है हिडेलबर्ग मानव, ऑप्शन सी कहता है पिल्टगन मानव, ऑप्शन डी कहता है निएंडरथल मानव। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए क्रो मैगन मानव। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है गुफाओं के शैलचित्र, ऑप्शन बी है खनिज, ऑप्शन सी है बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन डी है सोन नदी का उद्गम स्थल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए गुफाओं के शैलचित्र के लिए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में
पूछा जाता है कि सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था बच्चों। ऑप्शन ए कहता है लोहा, ऑप्शन बी कहता है तांबा, ऑप्शन सी कहता है चांदी, ऑप्शन डी कहता है बच्चों सोना। सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी बच्चों आप लोगों की, प्राचीन भारत। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी तांबा। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा धातु का प्रयोग किया था मानव ने। चलते हैं हम बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पढ़ते रहें आप लोग, तैयारी अच्छी करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो यूपी पुलिस में, ऐसी हम उम्मीद आशा करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। थैंक यू।